की अलग मिलेगी, आदिवासियों की। ये क्षेत्र में सब मिक्स है, इसके पीछे कारण ये है। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर। एकलिंग जी की स्थापना जो है 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में आए बाबा रावत। उस समय एकलिंग जी की स्थापना। उदयपुर शहर जो बसी है आपकी 14वीं शताब्दी, ये तो अभी बसी है, 14वीं शताब्दी में बसी है, मतलब 600-700 साल में। ठीक है तो ना। ये तो हम प्रमाण के ऊपर है नहीं। अब हम वही बता दें, ये एकलिंग जी की स्थापना से 100 साल पहले उदयपुर की राजगुरु मठ बनी पहले, कहाँ पे? सबीना में। हाँ सही है। ठीक नियम होते थे, कहीं भी देखोगे पहले साधुओं की जगह बनाते थे जहाँ उठने बैठने की जगह हो, बाद में वो राज्य बसाता था। पहले नहीं राजधानी बनाया, जहाँ का भी देख के चलो, पहले वो बना, बाद में धीरे 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 करके वो लोग बसना शुरू करते थे। तो वो बसी, उसके बाद वो आना जाना इन लोगों का शुरू हुआ बाबा रावल का इधर, तो बाद में एकलिंग जी की स्थापना। ठीक है, और इस आश्रम का विधान में बता दूं, ये सृष्टि से पहले का है। आप पढ़ करके देखो, स्कंद पुराण पढ़ोगे ना, ये सब तो पुस्तकें बाद में लिखे गई, चारों वेद और पुराण तो सतयुग से है। ये जगह जो है, ये शिवलिंग को देवेश्वर महादेव के नाम से माना जाता था, जिसकी उपासना भैरवनाथ किया करते थे, जिनकी नीचे पिंडी है। ठीक है, स्कंद पुराण में इस जगह को देवेश्वर महादेव कहा गया। समय के साथ फिर खत्म हो गए। फिर जो है जब गोरखनाथ जी 7वीं शताब्दी में आए, ये सामने गुफा जो देखेंगे ना, देखिए ये गुफा यहाँ से 8 किलोमीटर गाँव में, ये उसके बाद ये राजस्थान बसी है भाई। ये सब जब धर्म स्थान सारी जगह तो बन गए हैं, बाद में जो है ये देवनारायण आए, ये श्रीनाथ जी जो है 16वीं शताब्दी में आए। नहीं, श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है मैं बता दूं, श्रीनाथ तो वहाँ के 5 गुज्जर, 5 गोस्वामी और 5 जो है ये ब्राह्मण, ये सब मिलकर के हर एक जाति के 5-5 लोग उनकी मूर्ति को रात में जो है उखाड़ के लेके भागे। तो पूरे भारत में घूमे ये, कोई भी राजा रखने को, क्योंकि औरंगजेब का शासन पूरे भारत में था, तो उन्होंने जो है ये लेकर के पूरे भागते रहे। तो उस समय मेवाड़ में जो आए, तो मेवाड़ के जो शासक थे उदय सिंह, ठीक है, उनके सामने नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है हम रखने को देंगे, शर्त ये है लेकिन हम खर्च नहीं उठा सकते। तब युवा ने इसका खर्च गुजरात के लोग उठाएंगे, है ना, और शिवनाथ जी यहाँ रहेंगे, सुरक्षा मेवाड़ के शासक। बाद में औरंगजेब के साथ उदय सिंह के साथ कुछ समझौता हुआ, जिसके कारण उनको कुछ टैक्स देना पड़ा। जो ये ऐतिहासिक विषय है, इस चक्कर में पड़े तो गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ मचिन में रहा करते थे, वहाँ भी धूनी बना। तो गोरखनाथ जी इसी शिवलिंग की पूजा किया करते थे, तो उनको भोजन की प्राप्ति होती थी, जो भोजन अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को देने जाते थे। ये वृत्तांत आपको गोरख पुराण में मिलेगा, देखा तो मैंने भी नहीं है। ये 7वीं शताब्दी का विषय है। तो समय के साथ चलता रहा, बाद में गोरखनाथ जी भी यहाँ से गए, तो ये जगह खत्म सी हो गई। तो 1970 के करीब में हमारे गुरु भाई कमलगिरी जी थे, जो यहाँ के लोग उनको पन्ना महाराज या बाबा बोला करते थे, वो आए। उनका जन्म यहीं पुला गाँव में हुआ था, यहाँ से 5 किलोमीटर। हाँ, तो वो उनको पता था, तो वो साधु बन गए। तो गए हुए थे गिरनार, जहाँ इसकी कथा चल रही थी गोरख पुराण की। तो उन्होंने कथा सुना, तो उनके दिमाग में आया, वो यहाँ के लोगों को भी पता नहीं था यहाँ के बारे में। तो वहाँ जो कथा सुने तो उनके जो हाँ गुफा तो वहाँ है। फिर आए तो ये जंगल था, ये रोड यहाँ होके नहीं निकल रही थी, पहाड़ी के पीछे होके जाती थी, यहाँ से रोड नहीं थी। तो उन्होंने ये जगह देखा, नीचे भैरव जी की गुफा को भी देखा, जो यहाँ के लोगों को पता नहीं था। फिर यहाँ से गए अखाड़े हरिद्वार, वहाँ चर्चा की, हम लोग नागा सन्यासी, तो वहाँ जाके चर्चा किए। तो सब महात्मा वहाँ से आए, 10-20 महात्मा आए, सबको देखे। तो बोले जो पहले यहाँ के लोगों को पता लगेगा तब तो दिक्कत करेगा। तो
फिर वो कमलगिरी जी और एक दूसरे सुरेश गिरी जी कर्नाटक से थे। ये दोनों यहाँ रुके और इन दोनों ने यहाँ के आदिवासियों से ये जगह खरीदा 1970 में 7,500। ये क्योंकि आदिवासी के नाम चढ़ा हुआ था, तो उससे ये खरीदे। फिर जो है फिर महात्माओं की जब जगह खरीद लिए तब तो अपना हो गया, फिर तो किसी के सुनने वाले हैं नहीं हम लोग पे। फिर सब लोग बैठ के साथियों की मीटिंग हुई, तो और भी बहुत सारे आर्किटेक्ट को बुलाया गया। तो ये जंगल जो सफाई हुई तो मकान बनने के निशान थे, उसी निशान पर ये नीचे नींव नहीं खोदा गया है, उसी पर इसको घर बनाया गया है। और इस चीज का ध्यान रखा गया, जो 7वीं शताब्दी में जिस समय गोरखनाथ जी अपने 1000 शिष्यों के साथ रहते थे, उस समय मकान कैसा रहा होगा उस टाइप से बना उसी टाइप से ये बना है। समझ में? इसीलिए देखो बड़ा अजीब सा है, कोई गुफा इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, समझ गए? इसके पीछे यही कारण है, ये आधुनिक में दिया गया, ये वो ध्यान में रख के बनाया। जैसे चलते भूत भुलैया इसके अंदर। अब हम आए थे तो अब मजदूर मिले नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर का था, अब कोई मजदूर काम करने वाला नहीं मिले। अब बड़ी समस्या हो गई, अब कहाँ से गोबर से अपने बस का, तो मैंने पहले बताया कोई काम करना था नहीं ना, तो मैंने किया। पहले बात तो फिर यहाँ हमारे तो इन लोगों ने जो है इस जगह को कब्जा कर रखा था, महात्मा को बैठा के चले गए, महात्मा हमारे नाम पावर। लेकिन जहाँ नशे का प्रयोग होता हो वहाँ हम लोग आते जाते नहीं, इसीलिए हमारा कहीं आना जाना नहीं होता। इसके पीछे भी कारण यही है। अब इन लोगों ने ठीक है आए, शांति से नहीं घुसने दिया, बाद में पुलिस बुलवाया हमने, पुलिस बुलवा के जो भी यहाँ थे कब्जा किए हुए लोग उनको पुलिस से कुटवा करके सबको बाहर निकलवा करके यहाँ आए। फिर इन लोगों ने किया क्या, जो कॉर्नर पर वो जो देखने गौशाला बन रहा था वहाँ लोगों ने राष्ट्रीय समाज का वो होटल बनवाने के लिए इन लोगों ने किया था। जो महात्मा जी थे तो पढ़े लिखे थे, इन लोगों ने उनसे फर्जी 5-7 स्थान पर उस पर इन लोगों ने जो लिखना उठना है लिख करके तो वहाँ बनाना शुरू कर दिए। ये होटल बनवा ले तो हम हरिद्वार गए, वहाँ जाए तो क्या हो रहा है, तो केसर सिंह ने कहा जो हमारी जमीन खरीदा है उसे वो छोटे बेच नहीं सकते, अगर वो बेचे तो जानकारी हमें तो होनी चाहिए। तो कहा नहीं उनके नाम था, मैंने खरीद लिया, ठीक है। फिर हम यहाँ से हाई कोर्ट गए, वहाँ जाकर मैंने लिखित रूप में दिया कि कमलगिरी जी अगर कोई भी संपत्ति को बेचे हों तो मैं सबको खारिज हाई कोर्ट में जाकर के जो दिया, इनकी सारी मुकदमा खारिज हो गई। तब अब कुछ नहीं हुआ इन लोगों को, तब इन लोगों ने उल्टे सीधे केस करना शुरू किया। वो औरत छेड़खानी की, बलात्कार का, चोरी का, डकैती का, इस ढंग की मेरे ऊपर 42 मुकदमा चलता था जो 2016 तक। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उस समय तक जो भी चलता रहा कोर्ट में, वकील को मैंने बोल दिया घर से रद्द होगा, जब मैटर फंसेगा तो हम देखेंगे। 2016 में 8-10 को जवाब देना पड़ेगा। फिर मैंने भी, क्योंकि घी निकालने के लिए अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है भाई, और धर्म का नियम है जो अगर किसी राक्षस के साथ हम युद्ध कर रहे हैं तो राक्षस के हर एक चाल के जवाब देने के लिए हमें गलत कदम भी उठाना पड़ता है, ठीक है। फिर मैंने किया क्या कि इन लोगों की सारी केस का एक जागरे के भागल का भंवर सिंह था, वो सरदार था इन लोगों का। अब मैंने किया क्या, ये फर्जी कागजात तैयार करवाया कोर्ट से, जो इसका भंवर सिंह का बाप मरने से पहले उसका घर हमारे नाम कर गया था। ये फर्जी कागजात का है, उसमें लगभग कुछ समय 2016 में हमें 1-1.5 लाख रुपये खर्च लगे, मैंने टोटल फर्जी तैयार करवाया। मैंने उसमें SDM आदि सब शामिल कागज तैयार कराया, पैसे मैंने सबको दिए। उनके देख भाई अब इसको सीधा करने के लिए तरीका यही है हमारे पास। उसके बाद हम पुलिस लेके गए, उनके भाई ये घर इसका खाली कर, क्योंकि इसका बाप मरने से पहले हमें दे गया था, तो हमें तो घर चाहिए था। पुलिस लेके गए, उसके परिवार के सारे लोगों को बाहर निकाल के घर में सील कर दिए। अब ये लोग ठंडे
फिर मैंने कहा भाई देख, जितने व्यक्ति ने हमें मुकदमा किया है एक एक करके अब सबको खाली करवाएंगे। तो ये लोग डर गए, फिर माफीनामा लिख के दिए, मुकदमा ठीक है। फिर अभी तत्काल घटना घटी है, जनवरी में किया गया, किसी ने जो है कोई जहरीली वस्तु नदी किनारे से रख दिया, जिससे हमारी 20 गायें मर गई। अब इसका पता करते करते पता का नाम पता है, कमेटी को मैंने पकड़ के ठोका, पकड़ के बुलवाया, पकड़ के बांध के उसको जम के ठोका। भाई अब तू बता ये छिड़का किसने? तो कहा मैंने तो नहीं जाना, मैं थे रात में 3-4 लोग जो है ये कर रहे थे। फिर बुलवा के एक दो को बुला के मैंने सब मिलकर कठार में मोजावत करा दी थी, 2-4-5 को मैंने जम के इलाज किया, पकड़ पकड़ के ठोका इन लोगों को बढ़िया से। अब इन लोगों को हम किस श्रेणी में रखें? क्या आदमी की श्रेणी में रखें? क्यों? मैं इसीलिए यहाँ के लोगों को पशु मानता हूँ भाई। देखो आप यहाँ से देखो, आप यहाँ मेवाड़ में हो, यहाँ से जाओगे बम्बई, अगर चोरी करोगे, मान लो आप किसी भी गांव का हो, बम्बई में चोरी करते पकड़े गए तो क्या कहेगा? वो गांव का नाम लेगा, कहेगा मारवाड़ी चोर है, कहेगा। तो मेरे साथ तो सब मिल करके उल्टे सीधे काम किए, तो मैं किसको गलत मानूंगा? जो आपने देखा आपके साथ बीता उसको सत्य मानेंगे। अब बताओ, जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या उसका पानी हम पी सकते हैं? तो मैं कैसे जाऊं किसी के घर? अच्छा, जहाँ तक मैंने बता दिया, हमें 55-56 साल साधु बने हुआ, आज तक भगवान ने किसी चीज की कमी नहीं दी। इस जगह भी आए तो इस क्षेत्र का कोई भी नहीं बोल सकता जो किसी ने आज तक हमारे 1 किलो अनाज दिया, ना मैं लेता ही नहीं किसी, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है भाई। मेरे भंडार में रखने के लिए जगह नहीं है, पूरे भरे पड़े हैं गोदाम का, तो मैं क्यों लूँ किसी का? क्यों? तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ जो कर्म कर, वस्तु तो खुद आएगा भाई, पीछे पड़ जाएगा तुम्हें देने के लिए, लेकिन कर्म ही नहीं करोगे, तुम वस्तु के पीछे भागोगे तो तुम्हारा कर्म भी गया और वस्तु भी गया, दोनों गया। हाँ? क्यों? और दूसरी बात, हम लोग हैं, मैं पहले बता दिया, हम लोग सन्यासी हैं, ठीक है, मानव वाले, तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ के पहले में उस जगह का निर्माण कैसे हुआ, वो जगह के लोग कैसे बसे, 6 महीने इसके बारे में पढ़ करके अध्ययन करते हैं, उसके अंदर में जाते हैं। समझ में? तब तक हमें, जब तक वहाँ की पूरी जानकारी पढ़ के हम नहीं करेंगे, तब तक उस क्षेत्र में जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में आए तो हमें पूरी जानकारी है, जो कहाँ कैसे बसा, किसका क्या कारण है, क्या किस तरह किसका निर्माण हुआ, तभी तो जवाब हम दे पाएंगे। क्यों? और कहावत है, आश्रम का निर्माण शंकराचार्य ने क्यों किया? जहाँ गृहस्थ आकर के नैतिक शिक्षा सीख सके, जीने की पद्धति सीख सके, इसके लिए आश्रम बनाई गई। लेकिन तुम सीखने चाहोगे लोटे में, अगर सीधा रखोगे तब ना उसमें हम जल डालेंगे भाई, या दूध डालेंगे। अगर उल्टा लोटा करके डालोगे तो उसमें क्या डालेंगे?